हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें एंड मेरे डेली ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फाइनली ये मेरा बिल्कुल मॉर्निंग का शेड्यूल नहीं है। यहाँ पे फ्रेशअप होकर के मैं एक बात करके ऑलमोस्ट यहाँ किचन में आ गई थी एंड यहाँ और आज बेटे को भी स्कूल नहीं जाना था तो थोड़ा सा ये था कि लेट हो गई थी उठने में। एंड अभी भी एज़ यूजुअल कि विंटर्स हैं तो विंटर्स में थोड़ा सा आलस आ जाता है और नाइट में भी थोड़ा सा लेट शेड्यूल हो जाता है। एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहा है वैसे वैसे प्रेशर थोड़ा और बढ़ता जा रहा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो भी कॉलेज गर्ल है ये सब, तो उनके लिए तो थोड़ा सा ईजी है कि वो एक टाइम टेबल सेट करके अपने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पढ़ लें। बट इफ़ वी कंपेयर हाउस वाइफ, तो हाउस वाइफ के लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है क्योंकि हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते। ना ही हम बच्चे के किसी काम को स्किप कर सकते हैं, ना ही हम घर के किसी काम को स्किप कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना एंड मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है कहीं ना कहीं। एंड बट फिर भी ये है कि फिर भी टाइम निकाल के अपनी चीज़ों को हमें करना पड़ता है। और सिलेबस एज यूजुअल कि बहुत ज़्यादा है ही, तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। और एग्ज़ाम जैसे दिन निकलते जा रहे हैं तो और ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती जा रही है कि यार एग्ज़ाम्स आ रहे हैं एंड सिलेबस ऑलमोस्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। तो हम ऑल ओवर जितना भी जो सिलेबस है उसको जब हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है कहीं ना कहीं। बट स्टिल फिर भी एक माइंड में एक डाउट रहता है। तो वही है, यहाँ पे जो मैंने नाश्ते में बनाई थी वो मैगी बनाई थी। दैन उसके बाद मैगी खाने के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि अब फाइनली 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई को दे देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ये CDP कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा CDP ही करनी है। देन उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स का जो भी टेस्ट पेपर्स होंगे, सैम्पल पेपर्स होंगे, वो लगाऊंगी। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश का भी कहीं ना कहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो होगा लैंग्वेज के लिए, तो लैंग्वेज के लिए एक तो सैम्पल पेपर्स लगाते हैं। देन अगर फिर भी और उसके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर करने हैं तो वो 1-2 क्लासेस जो होती हैं वो ले लूँगी, तो वहाँ पे वो सेटल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो वाइड रहता है, जो सबसे ज़्यादा गेनिंग होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, वो हो जाता है CDP। तो CDP को नहीं छोड़ना है। मैं तो आपसे यही कहूँगी सबसे कि एट द एंड तक CDP नहीं छोड़ना है। और हो सकता है ना जितना टाइम मिल जाए उतना टाइम, आप अगर आपको 3 घंटे मिल रहे हैं ना तो उसमें से आप आधा घंटा या 1 घंटा CDP करो एंड अदर 2 घंटा जो आवर्स है ना उनमें आप अदर सब्जेक्ट करो। तो वो पूरा एक बैलेंसिंग हो जाएगा और कहीं ना कहीं पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इससे आपका क्या है कि कहीं ना कहीं सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एज ए रिवीजन कर रही हूँ, तो यहाँ पे सोशलाइजेशन का रिवीजन कर रही हूँ। तो मेन पॉइंट्स जो मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये मैंने बाय हैंड बनाए हैं। एंड यहाँ पे जो वेज ऑफ सोशलाइजेशन होते हैं वो एक्टिव और पैसिव होते हैं। जब भी हम किसी को भी बार डायग्राम में या डायग्राम से पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारी माइंड में बहुत लेवल तक स्टेबल हो जाती हैं। तो कोशिश करना कि आप ना जब भी पढ़ें तो हेडिंग्स को पढ़ें, उनके डायग्राम्स को बार डायग्राम बनाएं, उससे पढ़ें, जिससे कि जो इजी है मेमोरी कहीं ना कहीं मेमोरी में सेट हो जाते हैं। एंड सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा इससे। और ज़्यादा हेडेक और टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड सबसे बेस्ट ये डेली एक सैम्पल पेपर जरूर लाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ